नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी वालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 जो कि 30 जनवरी 2024 को आयोजित होने वाली है। इस परीक्षा की तैयारी के लिए हम आपको वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। आज के इस कालखंड में हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले चैप्टर्स के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं और किस टाइप के प्रश्न आते हैं, इन सब बातों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो का पहला जो चैप्टर है वह है संख्या व संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम। यह वीडियो न केवल नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा बल्कि पीएम यशस्वी एग्जाम, NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट एग्जाम, गणित ओलंपियाड, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा सहित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर एंड नंबर सिस्टम के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स ऑफ 4 डिजिट इज। मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। ठीक है ना। अब देखिए, जब हम बात करते हैं डिजिट की, तो देखिए 1 से लगा करके 9 तक, 1 से 9 तक के जो अंक होते हैं, डिजिट होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सिंगल डिजिट। क्या बोलेंगे? सिंगल डिजिट यानी एक अंक। ये एक अंक वाली संख्या है, 1 से लगाकर। ठीक है ना। देखिए, एक अंक वाली सबसे छोटी जो संख्या है यानी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट इज 1, एक है। और जो सिंगल डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर है वह क्या है? 9 है। ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, बात करते हैं 2 डिजिट में। यदि हम बात करें 2 डिजिट की, तो 10 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, है ना। 10 क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसी प्रकार से जो 9 लिखा हुआ है, इसके पीछे हम एक 9 और लिख देते हैं, ये हो जाता है 99, है ना। तो जब 99 हो जाता है तो 99 इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, यानी जो 99 है यह 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है ना। अब क्या करना है, यदि ये आपको याद है, इसके बाद में जितने अंक का बोले, जितने भी डिजिट का बोले, बस यहाँ आपको 0 बढ़ाना है और इसके पीछे आपको 9 बढ़ाना है। जैसे देखिए, ये हमने 0 लिखा, ये हो गया 100, यानी 100 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। ठीक है ना। सो क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर 9 लिख देंगे, तो क्या हो गया? 999। तो 999 इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। ठीक है। अब क्या करना है, जब भी आपको जितने भी डिजिट का बोले स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप 0 लगा दीजिएगा, और जब बोले आपको ग्रेटेस्ट नंबर, तो इसके पीछे आप 9 लगा दीजिएगा। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे। अब आते हैं इस प्रश्न पर। देखिए कि आपको करना क्या है, इनका हमें सम ज्ञात करना है। सम का मतलब होता है योगफल, यानी इसको जोड़ना है। ठीक है ना। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई है? 9999, है ना। 9999 ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, यानी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। और 1000 जो है, ये क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। ठीक है ना। 1000 है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, है ना। इनका सम करते हैं, ये सम आपका आ जाता है 10,000
999। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करेंगे कि आपको एक दी जाएगी OMR शीट, है ना। उस OMR शीट में रहेगा क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर आपके जो रहेंगे A, B, C और D लिखा रहेगा, और इनके नीचे आपको इस प्रकार से गोले बने हुए रहेंगे, है ना। तो जो सही उत्तर है, जैसे यहाँ बी, ऑप्शन बी सही है, करेक्ट आंसर है, तो बी के सामने यहाँ पर बी के नीचे जो सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल को आपको इस प्रकार से कंप्लीट करना है। ठीक है ना, ये आपको उत्तर आपका जो इंगित करने का ये तरीका है। ठीक है ना, जो भी सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर होगा, उसे आपको OMR शीट पर इस प्रकार जो सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल को फिलअप करना है। जैसे बी ऑप्शन करेक्ट है, तो बी के नीचे का जो सर्कल है, इसे फिलअप करना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स विल द digit 9 occur in writing numbers from 1 to 100? यानी 1 से 100 तक की गिनती लिखने में अंक 9, है ना, कितनी बार आता है, ये आपको बताना है। देखिए, हमें रटना नहीं है, उसे सीखना है, तो आसानी से हम उसको कर पाएंगे। कैसे करवाएंगे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन तो सी अब करेक्ट हो जाएगा कि जो 9 होता है वह 20 टाइम्स आता है ना। यानी 1 से 100 तक गिनती में लिखते हैं, तो उसमें 9 जो है 20 बार आता है। कितनी बार आता है, 20 बार आता है। देखिए, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, और इसको 1 से 10 तक हम जो गिनती लिखते हैं, इसमें 9 कितनी बार आता है, 1 बार आता है ना। 11 से 20 तक की हम गिनती लिखते हैं, तो 9 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा 19 में। यहाँ पर क्या आता है, 9 आता है, यहाँ पे 19 आता है। ठीक है, इनके बीच में अब जो 21 से 30 तक हम गिनती लिखते हैं, तो यह क्या आएगा, 29 आएगा इसमें, है ना। 9 इसमें भी 1 बार आता है। ठीक है ना, 31 से जब हम 40 की बात करें, बीच में क्या आएगा, 39, है ना। यानी इसमें 9 1 बार आएगा, राइट। 41 से 50 के बीच की बात करते हैं, तो आता है 49, यानी यहाँ भी 9 जो है 1 टाइम्स आएगा, है ना। 51 से हम 60 की बात करें, बीच में क्या आता है, 59 आता है, यह भी 9 1 टाइम्स आएगा। फिर 61 से हम 70 की बात करें, बीच में भी 69 आएगा, यानी 9 1 टाइम्स आएगा। 71 से हम जो 80 की बात करते हैं, बीच में आता है 79, यानी 79, तो यहाँ भी 9 जो है 1 टाइम्स ही आता है। जब हम 81 से 90 की बात कर रहे हैं, तो बीच में क्या आएगा, 89 आएगा, यानी 89 आएगा। इसमें यहाँ पर 9 2 बार आता है। अब हम बात करते हैं 91 से 100 के बीच में। देखिए, यहाँ पर जो आपका 9 है वह 10 बार आता है, यानी 10 टाइम्स आएगा। तो 9 से 91 92 से लगा करके 98 तक 9 हो गया है, 8 होता है 98 तक, और 99 2 आते हैं। ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से हम यदि काउंट करेंगे, तो 10 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 का हमारा उत्तर 20 यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1 0 3 4 एंड 5। अंक 1 0 3 4 तथा 5 का प्रयोग करते हुए इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी विषम संख्या क्या है ना? अब यहाँ पर हमें 2 चीज देखनी है। एक तो इन अंकों से बनने वाली संख्या सबसे छोटी हो, साथ में वह विषम भी हो। इन्हें दोनों शर्तें हमें एक साथ पूरी करनी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं, है ना? ये हमें याद होना बहुत जरूरी है। विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या मीन्स ऑड नंबर। हम क्या कहते हैं, ऑड। ठीक है ना, यानी ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जिसकी इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 एंड 9 इकाई, यानी वंस प्लेस, जो वंस प्लेस होगा
है ना, वहां पर वंस प्लेस पर क्या आना चाहिए, 1, 3, 5, 7 और 9। यदि ये इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो संख्या हो जाती है विषम। अब जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर याद करना हो तो हम क्या करते हैं कि इसमें छोटे से बड़ा यानी बढ़ता क्रम, इन्हें आरोही क्रम में अंकों को लिखा जाता है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, जिसे हम कहते हैं एसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलेंगे, एसेंडिंग ऑर्डर। यानी ये जो डिजिट है इनको हमें लिखना होगा एसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़ा में। तो देखिए हम इनकी बात करते हैं तो छोटा क्या होता है, सबसे छोटा इसमें 0 है। लेकिन 0 को कभी भी हम स्टार्टिंग में नहीं लिखते हैं, क्योंकि यदि 0 को किसी संख्या के किसी अंक के पहले लिखा जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका मान नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए 4 के पहले यानी 4 के बाएं ओर हम 0 लिख दें, इसका मतलब 4 ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 अंक वाली संख्या नहीं कहलाएगी। लेकिन जब इस 0 को 4 के हम दाहिनी ओर लिख देंगे तो यहाँ पर बन जाता है 40 यानी 40। अब 0 का मान क्या हो गया, बढ़ गया है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 0 को हम पहले नहीं लिखते हैं तो इसके बाद में अंक आता है 1, ठीक है ना। तो अब हो गया है 1 और 0। अब क्या बोला है, जो भी डिजिट आपके हैं वे कैसा होना चाहिए, आरोही क्रम में होना चाहिए। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, है ना, यानी एसेंडिंग ऑर्डर। अब जब एसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 3, 4 एंड 5। अब जो 5 है ये क्या है, यदि किसी भी वंस प्लेस पर, है ना, 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो वह जो नंबर होगा क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10,345। ओके, समझ में आया ना। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो में हमेशा अपलोड करता रहता हूं जो कि आपको आपकी कंपटीशन एग्जाम में काम आते हैं और आपका गणित का बेस जो है तैयार होता है इन परीक्षाओं के लिए। वीडियो को अपने अन्य दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना न भूलिएगा। जो आज वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपके लिए हम और अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यात्रा के प्रारंभ में कार के मीटर का पाठ्यांक 678.3 किलोमीटर तथा यात्रा के अंत में मीटर का पाठ्यांक 913.5 किलोमीटर था। यात्रा के दौरान कार ने कितनी दूरी तय की। And at the start of a journey, the meter of a car reads 678.3 kilometer. At the end of the journey, the meter reads 913.5 kilometer. What was the distance covered by the car during the journey? ठीक है, देखिए जब भी हम जर्नी स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा प्रारंभिक जो पाठ्यांक होता है, रीडिंग होती है स्टार्टिंग वाला, वो हमें मिलता कितना, 678.3 किलोमीटर यानी 678.3 किलोमीटर। जब हमारी जर्नी समाप्त होती है, एंड हो जाती है जर्नी, तब हम देखते हैं कार के अंदर हमारा जो मीटर, तो वहां पर आ जाता है 913.5 किलोमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि भाई उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए, है ना, जो लास्ट वाला आपका रीडिंग है कितना है, 913.5, है ना। इसमें से जो स्टार्टिंग वाला है, स्टार्टिंग कितना है, 678.3, है ना। तो ये जो स्टार्टिंग वाला आपका रीडिंग है इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं, है ना। बाद वाला जो आपका रीडिंग है पाठ्यांक है, उसमें से प्रारंभिक वाला यानी पहले वाला जो पाठ्यांक था, रीडिंग था, उसको हम क्या करेंगे, घटा देते हैं यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो घटाने पर यहां पर क्या आ जाएगा, जैसे हम साधारण
घटाव करते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम घटाते हैं आंसर हमारा आ जाता है 235.2 किलोमीटर, यानी 235.2 किलोमीटर। हम देख रहे हैं कि ये आंसर कहाँ आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। और इसे हम क्या करेंगे, OMR शीट में डी ऑप्शन के नीचे जो गोला बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल को आप फिलअप कर देंगे, जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक मोपेड की कीमत आपको दी गई है 7,250 रुपए, ठीक है ना। और क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि स्कूटर की कीमत मोपेड की कीमत से 3,750 अधिक है। महंगा कौन है, स्कूटर है। कितना महंगा है, 3,750 रुपए। अब पूछा यह गया है कि मोपेड व स्कूटर की कुल कितनी कीमत है। कुल कीमत पूछी गई है, यानी इसमें मोपेड और स्कूटर दोनों की कीमत को जोड़ना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो स्कूटर की कॉस्ट है, स्कूटर की जो कीमत है वह, ठीक है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, स्कूटर की कॉस्ट ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहां पर कहा गया है कि जो मोपेड है उसकी कीमत कितनी है, 7,250, 7,250, है ना। और उसके बाद में कहा गया है कि स्कूटर की जो कॉस्ट है वह 3,750 रुपीज मोर, इससे मोपेड की कॉस्ट से, ठीक है ना। मतलब 3,750 रुपये इसकी कीमत अधिक है। इसमें हम क्या करें, इसको जोड़ देंगे, इसको ऐड कर देते हैं। तो ये जो कीमत बनेगी, है ना, ये कीमत आपकी बन जाती है कितनी, ये होगी 11,000 रुपये, यानी 11,000। ये होगी स्कूटर की कॉस्ट हो गई, स्कूटर की कीमत हो गई है। अब पूछा क्या गया है, पूछा यह गया है कि मोपेड व स्कूटर की कुल कितनी कीमत है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ अ मोपेड एंड अ स्कूटर। अभी हमने जो निकाला है ये स्कूटर की कॉस्ट है, ठीक है ना। तो स्कूटर की कॉस्ट हो गई 11,000, ठीक है। और मोपेड की कॉस्ट कितनी है, 7,250, 7,250। अब दोनों कास्ट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। ये होगी स्कूटर की कीमत हो गई आपकी, ठीक है ना। और ये कीमत किसकी हो गई है, मोपेड की हो गई है, ठीक है ना। अब दोनों ही कास्ट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना, जोड़ देंगे। ये जो आपकी दोनों की कास्ट होगी हो जाएगी 18,250 रुपए, यानी 18,250। अब देखिए 18,250 ये आ रहा है ऑप्शन ए में, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और इसे हम क्या करेंगे, OMR शीट में जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसी ए के नीचे जो आपको सर्कल दिया हुआ है उस सर्कल को आप फिलअप कर देंगे, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में हमें दी जाएगी OMR शीट, और उस OMR शीट में ही हमारा जो आंसर है उसे हमें क्या करना है, इसमें अंकित करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5-digit number which can be formed with the digit 4, 0 and 9। मतलब अंक 4, 0 और 9 से बनी 5 अंकों की, यानी 5-digit नंबर, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी स्मॉलेस्ट, है ना। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी। तो स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर हमें क्या करना है, याद करना है, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि जब भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात आती है तो वहां पर जो डिजिट होते हैं उन्हें हमें क्या करना पड़ता है कि छोटे से बड़े क्रम में, यानी एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। और यदि यहाँ पर डिजिट कम है ना, डिजिट कम है, जैसे देखिए 4, 0 और 9, यानी हमें दिए गए हैं
3 डिजिट है ना, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 3 है, और इनसे फॉर्म होने वाली, इनसे बनने वाली जो संख्या है, जो नंबर है 5 अंकों वाला, है ना, यानी इसे 5 में हमें कन्वर्ट करना है और स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। इसमें जो सबसे छोटा अंक है उसका रिपीटेशन होगा, यानी छोटा अंक ही रिपीट होता है। तो हम देखते हैं 0 से बड़ा क्या हो रहा है, 4 हो रहा है ना। अब 0 को हम क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे, ये हो गए 3 अंक, ये 4 अंक और 5 अंक हमारे क्या है। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, in the number 30,746 which digit has the greatest place value। ठीक है, संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है। स्थानीय मान सारणी हमने पढ़ी है, यानी प्लेस वैल्यू जो टेबल है वो पढ़ी है। सीधे हम चलते हैं, क्या आता है, वंस आता है ना, फिर क्या आएगा, टेंस, राइट, फिर हंड्रेड्स, और फिर क्या आएगा, 1000, 10,000, इस प्रकार से, ठीक है ना, क्या जाएगा 10,000। ये जो टेबल होती है इसे हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू टेबल। तो यहां पर देखिए कि जिसे भी हम यहां चलते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, है ना, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो जो लेफ्ट साइड का डिजिट होता है ना, उसका प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, ग्रेट होता है, ठीक है ना। तो इसको हम जो लिखते हैं, ये संख्या कैसे लिखी जाएगी, 30,746, ठीक है ना। तो जैसे हम 1 से 10 में आते हैं तो इसकी वैल्यू 10 टाइम्स हो जाती है, 10 गुना इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है। फिर 10 से 100 में आएंगे तो 10 की जो वैल्यू है उससे 10 गुना इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। और जब 100 से हम आते हैं 1000 में तो फिर 10 गुना, 10 टाइम्स में बढ़ जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। तो यहां पर सबसे अधिक जो प्लेस वैल्यू है, यानी स्थानीय मान है, किसका है, वो 3 का है, ठीक है ना। यानी 3 की प्लेस वैल्यू जो है वो सबसे अधिक है, यानी ग्रेटेस्ट है, राइट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।